गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छी होगी, चल रही है ना। 26 तारीख मिशन, 26 तारीख को एकदम कमाल कर देना है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं धमाल मचा देना है इसमें, है ना। चलिए दोस्तों, मैं फिर बैंकिंग सिस्टम मौद्रिक नीति के बारे में बात करते हैं। हर एक चैनल में आप लोग पढ़े भी होंगे मौद्रिक नीति है क्या। देखिए, एक वर्ड है मौद्रिक। क्या है? मौद्रिक नीति, है ना। मौद्रिक नीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी। क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। अब बात आप समझ रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए। मनी तो इससे देखिए, मनी से बना है। मनी समझते हैं ना, मनी माने पैसा, और उसमें ट्री लग गया, मनी ट्री हो गया। पॉलिसी तो आप जानते हैं, बहुत पॉलिसी लिए हैं, LIC का पॉलिसी भी लिए हैं, तो नीति ली, पॉलिसी तो सब जानते हैं आप। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा, ये शब्द जो हिंदी का शब्द अगर देखा जाए, इस शब्द को तो मुद्रा से बना है। मुद्रा मतलब क्या होता है? मुद्रा मतलब, मुद्रा पंडित जी भी कहते हैं मुद्रा दो हो, मुद्रा चाहो। तो मुद्रा मतलब सीधे जानिए कि पैसा, रुपया, है ना। और पहली बार मुद्रा कहाँ आया? चाइना में। कहाँ आया? चाइना में। क्योंकि पहली बार इस धरती पे कागज़ कौन लाया? चाइना। कागज़ कौन लाया? चाइना। रुपया कौन लाया? चाइना, है ना। तो हमारा देश में मुद्रा, पैसा शुरू से आया डेवलप करते करते। तो मौद्रिक नीति क्या है? इस नीति में सिर्फ मौद्रिक नीति पहली बात की जारी कौन करता है? तो RBI जारी करता है। कौन करता है? RBI जारी करता है। कौन जारी करता है मौद्रिक नीति? RBI जारी करता है। मौद्रिक नीति जारी करने का काम कौन करता है? RBI जो भी हम बताए थे पिछले क्लास में, आप देखेंगे इसकी स्थापना, इसका पहला अध्यक्ष, है ना, सब कुछ चर्चा हम कर चुके हैं। इसका काम का चर्चा नहीं किए थे। RBI का काम क्या है, इसको हम लोग देखा जाए। RBI का एक काम करती है, पहली बात तो कि ये बैंकों का बैंक है। क्या है? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। बैंक पूछता है, बैंकों का बैंक मतलब हम लोग का बैंक नहीं है। हम लोग का ही बैंक है, लेकिन जनता पहले क्या है? जनता जाती है कमर्शियल बैंक में, इस बैंक में। और बैंकों का बैंक कौन है? RBI है। जनता जाएगी सभी बैंक में, सभी कमर्शियल बैंक में जाएंगे हम लोग कहाँ जाते हैं पैसा लेने के लिए? कमर्शियल बैंक में। और बैंक कहाँ जाएगी? RBI के पास जाएगी। कहाँ जाएगी? RBI पास जाएगी। तो पहली बात ये बैंकों का बैंक है। दूसरी बात, एक केंद्रीय बैंक है। ये भारत सरकार के लिए काम करती है, एक केंद्रीय बैंक है ना। क्वेश्चन करेगा तो केंद्रीय बैंक कौन है? ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा SBI। केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। SBI इसके अंदर ही है। ये तीसरा काम इसका क्या है? नोटों का, हॉट क्वेश्चन रहता है, नोटों का निर्गमन करना। देखिए, नोट जारी करने का काम कौन करती है? RBI। सारा नोट जो है जारी करती है RBI ही करती है, सिर्फ 1 रुपया को छोड़ करके। 1 रुपया का नोट जारी RBI नहीं करती है। इस पर जो साइन होता है भारत के राजस्व ये सचिव का होता है ना। इसको छोड़िए, बाकी जितना भी आपका देख रहे हैं 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जितना दे रहे हैं 500, 1000, सब RBI जारी करती है। जितना भी 2000, है ना। RBI 10,000 रुपया तक के नोट को जारी करने के इसको अधिकार भी मिला हुआ है। 10,000 रुपया नोट तक जारी कर सकता है बिना किसी का इजाज़त का, है ना। इसको सरकार अभी तक दिया है, 10,000 नोट भी एक दिन ला सकती है ना। मोदी जी 2000 के लाए, यहाँ तक जारी कर सकती है। क्वेश्चन है कितना, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन करता है कि नोटों का निर्गमन जो किया जाता है किस आधार पे? ऑप्शन दे देगा आप लोग को। अनुपातिक प्रणाली ऑप्शन रहेगा, नहीं तो क्या न्यूनतम कोष प्रणाली, और प्रणाली 3-4 डाल देंगे ऑप्शन में। अब बताइए, नोटों का निर्गमन RBI किसके आधार पर करती है? क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट आपसे, तो आप लोग मारेंगे न्यूनतम कोष प्रणाली। क्या बात मारेंगे? न्यूनतम माने का सबसे कम, न्यूनतम कोष मतलब क्या है जी? कोष मतलब जमा, कहीं पर खजाना, कोष, न्यूनतम कोष प्रणाली। अब बताइए, समझिए क्या है प्रणाली। RBI सभी को कहती है, RBI जमा करेगी कब जारी करेगी? ऐसा नहीं कि जब मन के तब छाप देगा। जब किया आज छाप देंगे बैठ के, है ना। RBI चाहेगा आज छाप देना है 50 करोड़, 50 अरब, छाप देगा? नहीं छाप सकता है। तो फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक पे क्या हुआ था? टकसाल बन गया था। हर घर ही टकसाल था, हर घर में नोट छप रहा था।
है ना। तो ऐसा नहीं है, आरबीआई के पास है कि न्यूनतम आपके पास कोष होना चाहिए, आपका सिर्फ पैसा। आरबीआई को भी आदेश मिला हुआ है भारत सरकार से कि आपके पास पैसा होना चाहिए तो 200 करोड़ रुपया आपके पास मिनिमम इतना जो है सो जमा होना चाहिए, पूंजी आपके पास होना चाहिए। जब तक इतना रहेगा, पूछता है कि न्यूनतम कोष प्रणाली में कितना पैसा जमा होना चाहिए सरकार आरबीआई के पास, तब नोट जारी करेगी। 200 करोड़ बोलेंगे, 200 करोड़ मारेंगे, 200 करोड़ में भी क्वेश्चन करेगा कि स्वर्ण के रूप में कितना, स्वर्ण के रूप में 115 करोड़ रुपया का स्वर्ण होना चाहिए। स्वर्ण जो है 115 प्लस का बल्कि 85 जो होगा आपको प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। जोड़ लीजिएगा, 200 आ जाएगा, है ना। ये होगा नोट करने मन। और क्या काम करती है, एक काम और क्या करती है, एक काम और करती है, मौद्रिक नीति जारी करती है, जो हम पढ़ाने जा रहे थे। लेकिन आगे कहीं और चले थे निकलने, कुछ ही और के लिए निकल गए, रास्ते में कोई मिल गया और हो गए उसी काम, है ना। पढ़ा रहे हैं कुछ और, तो इसी ये सब काम जो है आरबीआई करती है। बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, मौद्रिक नीति जारी करती है, नोटों का निर्गमन करती है, किस पर करती है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर करती है ना। ये सब सारा आरबीआई का ही काम है। और सारा बहुत सारा काम है। हाँ, विनिमय प्रणाली करती है, विनिमय प्रणाली। अब ये क्या है, विनिमय, एक्सचेंज जिसको कहते हैं, जैसे इंग्लिश लिखना समझ आएगा आपको। एक्सचेंज आ गया समझ में, विनिमय समझ नहीं आएगा यहाँ पर आएगा एक्सचेंज सिस्टम। अरे भैया मोबाइल लेना है, जाओ किस पर साइट है जी, बदल लेना है, एक्सचेंज कर लेना है, फ्रिज पुराना फ्रिज दे देना, नया फ्रिज लेना, एक्सचेंज करना। तो विनिमय प्रणाली जो होता है, दूसरे देश की मुद्रा को, मान लीजिए अमेरिका हो गया, नेपाल हो गया, चाइना, उसी मुद्रा को भारत की मुद्रा से बदलना होगा अगर, तो कौन करेगा, हम करेंगे और बैंक करेगा नहीं, कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो विनिमय प्रणाली भी कंट्रोल कौन करती है, आरबीआई ही करती है दोस्तों, है ना। ये सब चीज़ को ध्यान रखें, अपनी बातें हैं, सब अपनी बातें हैं, कहीं बाहर की बात हम नहीं पढ़ रहे हैं जो हम लोग टेंशन लेकर पढ़ते हैं। बस खाली याद करना है पॉइंट जो है। अब नोटों का निर्गमन करना याद करना है, ये तो मार देंगे सही। न्यूनतम कोष प्रणाली याद करना है, नहीं याद करना है। न्यूनतम मैंने सबसे कम कोष मतलब पैसा होना चाहिए, लेकिन इसको याद करना है, ये भूल जाइएगा। कभी 300 करोड़ हो जाएगा, कभी 400 करोड़ हो जाएगा, इसको याद रखना है। 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए आपको। ये सब बातें ध्यान रखना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, याद रखना पड़ेगा आपको, याद करना होगा। लेकिन हर चीज़ को याद नहीं करना है हम लोग को, ऐसा नहीं बने आप लोग, बिल्कुल रोबोट ना बन जाए, है ना। सिस्टम पढ़ाई का होना चाहिए और ये ऐसा ही होना चाहिए। चलिए सब देख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे लिए हमको मौद्रिक नीति बजाना है तुरंत। काम कौन करती है, मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके। अब बताइए मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये करती कौन जा रही है, पहला क्वेश्चन आएगा, कौन जारी करती है, तो आरबीआई जारी करती है। कौन करती है, आरबीआई जारी करती है ना। इस मॉनेटरी पॉलिसी में पूछेगा सेकेंड क्वेश्चन कि मौद्रिक नीति जारी कौन करती है, तो बोलेंगे आरबीआई जारी करती है। दूसरा क्वेश्चन करेगा कितने दिन पे जारी करती है, तो 2 महीना, प्रत्येक 2 महीना पे जारी करती है। जैसे अभी 8 दिसंबर को जारी की है, अभी जस्ट इस महीना में, तो अगला कब जारी होगा, फरवरी, है ना, 8 फरवरी को। 2 महीना पर जारी करती है, मतलब साल में 12 महीना होता है तो 6 बार जारी करती है। दूसरा क्वेश्चन, इस मौद्रिक नीति मुद्रा पर कंट्रोल करना है पूरे देश में। टाइम नहीं है अभी, नहीं तो बहुत अच्छा क्लास होता है इस सबका, है ना। पूरे देश में मुद्रा को कैसे कंट्रोल किया जाए, पैसा कैसे मार्केट में कम किया जाए, ज़्यादा फेंकना है मार्केट में, कम मार्केट से निकाल लेना है पैसा को, तो ये सब काम करेगा आएगी, है ना, ये करती है। इसमें अभी कितने सदस्य होते हैं, आरबीआई के भी गवर्नर जो हैं, एक गवर्नर हैं और 4 उप गवर्नर हैं। एक गवर्नर 4 उप गवर्नर, ये जारी नहीं करती हैं, पहले यही जारी करती थी आरबीआई, पहले यही जारी करती थी, गवर्नर नहीं करती। भारत सरकार को कोई मतलब उसमें नहीं था, मौद्रिक नीति में भारत सरकार को कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपना आरबीआई जारी करेगी। लेकिन हमारे रघुराम राजन बड़ा स्वाभिमानी थे और नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा इनको बना नहीं, पटा नहीं सरकार से। तो रघुराम राजन हमेशा हस्तक्षेप किए, क्या सरकार की बात हम मानेंगे नहीं। सरकार कहती थी देखो मौद्रिक नीति जारी करना है, रेपो रेट बढ़ा दीजिए, कभी कभी सीआर को कम कर दीजिए, एसएलआर को कम कर दीजिए, ये आदेश आता था मोदी सरकार से, जिसको रघुराम राजन मानते नहीं थे। दोनों में विवाद हुआ। इसके कारण सरकार की क्या कि अब मौद्रिक नीति जारी जो होता है 6 सदस्य करता है। अब सरकार क्या कर दी, 6 सदस्यीय एक संगठन बना दी, 6 सदस्यीय। इस 6 सदस्यीय में 3 सदस्य जो है यहाँ से रहेगा, आरबीआई का रहेगा 3 सदस्य, है ना,
आरबीआई का, और 3 सदस्य हमारा जो सरकार है उसका रहेगा। मतलब हस्तक्षेप शुरू हो गया, 3-3 का है, 3-3 वोटिंग बराबर होगा, और नहीं तो फैसला किसी एक पक्ष में नहीं जा सकता है, या तो इधर की मानिए नहीं तो जाइए, है ना। 6 सदस्य याद रखिएगा आरबीआई 2 महीना पर जारी करती है। अब बात है कि मुद्रा पर कंट्रोल करने के, मुद्रा पर पैसा पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई जो मौद्रिक नीति जारी करती, क्या करती है इसमें, कैसे पैसा पर नियंत्रण रखती है, कैसे पैसा पर नियंत्रण रखती है, किसके लिए जारी करती है, कैसे। तो आरबीआई इस मौद्रिक नीति के तहत बहुत सारा रेट तय करती है। क्या करती है? बहुत सारा रेट तय करती है। जैसे उसी को मौद्रिक, देखिए CRR, क्या हो गया CRR, अभी बताते हैं। SLR, क्या हो गया SLR, रेपो रेट, इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको रेपो दर, रेपो RAPO, रेपो रेट, है ना। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स इसका जस्ट उल्टा, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना। इसको रिवर्स ऐसे लिख दिया जाता है, रिवर्स रेपो दर, है ना। तेरी और क्या करती है इसमें, बैंक दर पूछता है, सब पूछता है, बैंक दर। उसके बाद और क्या जारी करती है, बैंक दर, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फंड, ये सब जारी करती है रिपोर्ट, है ना। इन लोग ये सब रेट तय करके, जैसे आप बताते हैं आगे, ये सब रेट तय करती है। तो मौद्रिक नीति जारी क्या करती है, CRR करती है, SLR करती है, रेपो करती है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, MSF करती है जारी, ये सब चीज़ काम आरबीआई करती है। ठीक, चलिए इसको लीजिए, फटाफट बोलो कीजिए। चले आगे, इसको समझाना है। ऑफलाइन क्लास में बहुत दिक्कत होता है, तो आप लोग तो ऑनलाइन हैं, और जो बच्चे नए हैं बिल्कुल इस सबको सुने नहीं हैं, उनके लिए तो पहाड़ हो जाएगा अभी भी। अगर इसको समझाने में हमको 1 घंटा टाइम, 1.5 घंटा 2 घंटा मिले तो अच्छा समझा जा सकता है इसको। लेकिन चलिए फास्ट में कोशिश करते हैं समझाने का, समझें आप लोग। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, तो ना कुछ सोचेंगे, हम अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। जिस प्रकार से मौद्रिक नीति हमेशा 2 महीने पर चेंज होता है, हम लोग के लिए पैसा पर, भारत पर पूरा पैसा कंट्रोल करने के लिए कैसे बढ़ाना, मार्केट में कैसे घटाना है, तो हम कैसे सुधारेंगे अपने आप को। हम तो कोई पॉलिसी जारी करेंगे ही नहीं, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, ना आपसे एग्जाम निकलेगा और ना हम टीचर कहलाएंगे। इसलिए कमेंट कीजिए, कहीं गलती लगे कमेंट कीजिए, अपना समझिए, अपना टीचर समझिए, अपना दोस्त समझिए। आप बिल्कुल, हम तैयार हैं, हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हम जो भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं वो देखे होंगे हमको कि हम मोबाइल से कोई बहुत दूर रहते हैं, मोबाइल से बहुत दूर रहते थे, लेकिन विगत 10 दिन से मोबाइल के बहुत पास रहते हैं। 24 घंटा मोबाइल मेरे पास रहता है। मैं फेसबुक, टेलीग्राम सब पर, व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों का कमेंट देखने के लिए ही। और अब सब्सक्राइब, लाइक, देखते हैं चैनल, सबको हम देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। अभी आप कभी भी कॉल करेंगे, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। नहीं, कॉल नहीं करें, ज़्यादा करके व्हाट्सएप पर यहीं पे बात हो जाएगी, टेलीग्राम पे, ठीक है। पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक। चलिए आइए मौद्रिक नीति में आइए, अब देखते हैं इसको। देखें, यहाँ पर बताया कि सबसे ऊपर बैठा हुआ है, माथा पर कौन बैठा हुआ है, सबसे ऊपर। अगर मुद्रा बाजार में जाएं, माने पैसा बाजार में घुस जाएं हम, सरकार बाजार में नहीं, ये तो मौद्रिक नीति जारी करती है सरकार। लेकिन अब तक आपसे पूछ दे कोई, राजकोषीय नीति कौन जारी करती है भाई, राजकोषीय नीति बाद में पढ़ाएंगे, तो क्या बोलेंगे, राज मतलब राजा, भारत का राजा कौन है, सरकार कौन अभी है, मोदी, उसका मंत्रिमंडल। तो राजकोषीय, जो राजा का कोष होता है, जमा पूंजी, उसका, उस पर जो नीति होता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, कहाँ जमा होता है, जाकर संचित निधि में। और वहाँ से जो नीति बनता है, पैसा कैसे खर्च किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उस नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। वो हम लोग सरकार में देखेंगे, पॉलिटिकल सेक्शन है, यहाँ इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं तो मुद्रा बाजार पर कंट्रोल, मुद्रा बाजार, पैसा बाजार पर, मुद्रा बाजार पर नियंत्रण, मुद्रा बाजार पर नियंत्रण करना ही
मौद्रिक नीति कहलाता है और वो आरबीआई काम करती है, सबसे ऊपर बैठी हुए। नीचे आइए, इसके नीचे बहुत सारा बैंक है, सारा कॉमर्शियल बैंक है। इसके नीचे सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, समझिए बात को, है ना। कॉमर्शियल इंग्लिश में लिख सकते हैं COMMERCIAL बैंक, ठीक। मान लीजिए एसबीआई है, सबसे पूछेगा सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन है अभी पूरे इंडिया में, तो सबसे बड़ा कौन है, बड़ा सबसे कौन है, एसबीआई है। मान लीजिए एसबीआई है, ये बैंक ऑफ इंडिया है, जो जानते हैं बैंक, लेकिन पीएनबी है, जो भी है आपका आईसीआईसी है, जो भी है सबके लिए सब कमर्शियल है ना। तो आरबीआई क्या करता है, अब बैठा हुआ माथा पे सबसे बड़ा मालिक ये, घर का मालिक ये है, ये हमारे बच्चे सब हैं छोटे छोटे, है ना। अब आरबीआई ऑर्डर करेगा, जो भी ऑर्डर यहाँ से पारित होगा गार्जियन से, इन लोग फॉलो करेगा। जो भी गार्जियन बोलेगा, ये गार्जियन आरबीआई इसको मानना पड़ेगा। अब बोल रहा है ये आरबीआई कि भाई CRR, क्या बोल दिया, पहला बात बोल दिया CRR। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व RESRV रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। इसको समझिए क्या है। अगर आप चाहे बैंक खोलना चाहे, देखिए अभी बंधन बैंक खुल रहा है, नया नया बैंक खुल रहा है, तो हम लोग बैंक खोल सकते हैं, हम लोग खोल सकते हैं बैंक, पैसा है तो अगर बैंक खोलने चाहते हैं तो आप कहाँ से ऑर्डर लीजिएगा, कहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा, आरबीआई देगा, सरकार नहीं देगी, आरबीआई देगी। बैंकिंग पैसा का कोई काम करना है तो सीधे आप जिधे देन लेन करना है, आपको पैसा जमा निकालना है तो यहाँ जाइए इस बैंक में। अगर कोई कागजी काम करना है तो फिर ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है। अगर कोई कंप्लेन करना है इन लोग बैंक के खिलाफ करना है, इन लोग पर केस करना है, इसके मैनेजर पर, तो यहाँ कीजिएगा। लेकिन इसकी पूरे बैंक के पर करना है तो फिर आरबीआई के पास जाइए, है ना। तो CR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। तो आरबीआई क्या कहती है कि भाई बैंक खोलिए, आप भी खोलिए, खोल रहे हैं खोलिए, ये भी खोलिए, ये भी सब खोला है, ये सब जो खोला तो ही बात हुआ इसके साथ भी। तो अब क्या हो रहा है कि सभी बैंकों को कहा गया है कैश रिजर्व रेशियो, आपके पास जितना पूंजी है, कुल जमा पूंजी इन लोग बैंकों के पास जो भी पूंजी जमा है उसमें कुछ % हमको जमा कीजिए मेरे पास। ये कह रहा है कि CRR में कि मेरे पास जमा कीजिए, कुछ % मेरे पास जमा कीजिए। CR कैश रिजर्व रेशियो, कैश की तरह होना चाहिए, कैश में होना चाहिए पैसा, हम कैश में जमा रखेंगे आप लोग, क्योंकि हम सुविधा देते हैं तो रखेंगे कुछ, तो कितना, तो इसका पूछता है कि क्या है, समझ में आ रहा है। सभी बैंकों को आरबीआई निर्देश देती है, आरबीआई ऑर्डर देती है कि आपको अपना जो पूंजी है इन लोगों के पास, पीएनबी एसबीआई फलना के पास, अपने कुल पूंजी का कुछ हिस्सा मेरे पास जमा करें, मेरे पास, वही है CRR, है ना। और CRR जो है आपको इसका वैल्यू 3% से 15% तक रख सकता है वो। मान लीजिए 100 रुपये हम पूंजी कर रहे हैं, अगर ये बैंक 100 रुपये में हम बैंक खोले, हम 100 रुपये में बैंक खोलना चाहें हम 100 रुपया में, तो 100 रुपया का हमको जो अभी CRR रेट तय करेगा, हर बार 2 महीने में तय करता है, इतना फ्लैक्चुएट हो जाता है, इतना से आगे बढ़ाएगा नहीं, इतना से कम जाएगा नहीं, माने 3% से कम ही रखेगा नहीं, 15% ज़्यादा रखेगा नहीं, यही नियम है। लेकिन अभी CRR कितना है, वर्तमान में पूछा जाए CRR कितना है, तो CRR 4%, कितना बताएंगे, 4% है। कितना है जी, 4% है। इसका मतलब है कि 100 रुपया में 4 रुपया ले लिया CRR, कार ले लिया, मैं कार नहीं बोलेंगे, CRR कौन ले लिया, अभी 4 कौन ले लिया, ए ले लिया। तो मेरे पास हम बैंक खोल रहे थे तो मेरे पास कितना बचा, 100 घटाइए 4, 96 रुपये बचा। मेरे पास कितना बचा, 96 रुपये बचा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास कितना बचा, 96 रुपये। हो गया, CRR समझ गया। अब आइए, अब क्या हो रहा है कि अब जो एक कर दिया, फिर SLR, वो SLR रही, इसे उड़ा दीजिएगा। SLR का फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी, SATUTARY, लिक्विडिटी, LEQUIDITY रेशियो, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सांविधिक, कहीं फुल फॉर्म पूछता है, बराबर पूछता है, सांविधिक तरलता अनुपात, है ना। या यहाँ पर एक बार देखें क्वेश्चन कहीं कानूनी भी दे दिया है, कानूनी तरलता अनुपात, मैंने सांविधिक भी विधान से और कानूनी दोनों क्वेश्चन रहता है, कभी कानूनी भी मिल रहा है हमको क्वेश्चन।
तो कानूनी तरलता अनुपात कहिए या संविधिक, मेनली ही पूछता है संविधिक तरलता अनुपात। SLR क्या है भाई, फुल फॉर्म समझ गए। ये कहता है सभी बैंक को, जो हम खोल रहे हैं अभी 100 रुपया पूंजी लगा करके, जो बैंक खोलना चाहेगा, जो बैंक जैसे PNB खोला, चाहे जो भी खोला, चाहे जो खुला हुआ है उसके पास, हमेशा कहता है कि जितना आपका पूंजी है, मान लें कि अभी SBI का पूंजी 50 अरब है डॉलर, जो भी है 500 अरब है, तो इसमें आपको कितना आपके पास, तो यहाँ कहता है SLR कहता है कि संविधिक तरलता अनुपात, जितना पूंजी आपके पास है ना, जितना पूंजी आपके पास है, मतलब अब तो बचा आपके पास 96 रुपया, तो उतना में आप कुछ हिस्सा अपने पास रखें। जो कुल जमा पूंजी है, जो कुल जमा पूंजी उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखें, उसको कहते हैं SLR। मतलब हम खोल रहे हैं 100 रुपये में बैंक, तो 4 रुपया दे दीजिए किसको, CRR, वो रखेगा कौन, RBI। और जो SLR है वो कौन रखेगा, अपने रखिए आप, अपने आप कभी डूब न जाइए। अरे भाई घरों में रखते हैं कि नहीं, वैसे समझिए ना, घर में भी कोई काम करते हैं तो 100 रुपया रहता है तो उसको क्या कहते हैं, मैंने कुछ पैसा 20 रुपया 25 रुपया रख लेते हैं कि बाद में काम देगा। अगर आपके पास 50 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया रखते हैं आप कहीं छिपा के, इमरजेंसी में काम देगा। तो वही बात RBI कहता है कि भैया सभी बैंकों को कि तुम जो है इमरजेंसी में अपने डूब जाओगे, इसके लिए कुछ पैसा अपने पास रखो, अपने पास रखो, मेरे पास मत दो, अपने पास। तो यही बात, इसका परिभाषा क्या हुआ SLR का, कि सारे बैंक अपने कुल जमा पूंजी का जो हिस्सा अपने पास रखती है उसको SLR कहते हैं, SLR कहते हैं। वो SLR कितना परसेंट, अभी कितना है SLR, तो अभी SLR आपका है 18%। कितना है अभी SLR कितना है जी, 18। मतलब कि इतना अपने पास सब बैंक को रखना है, चाहे SBI हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, कोई बैंक हो, उसको अपने पास इतना रखना है। तो 100 रुपया में आपको बाकी जो घटा लीजिए, 18 रुपये घटा दीजिए। ये तो उदाहरण दे रहे हैं आपको, 100 रुपये किसी का पूंजी होगा, 100 रुपये तो आपका चाटने होता है ना, घटाइए 16 क्या होगा जी, 8, यहाँ बचा 8, ठीक है जी, देख लीजिए 78 रुपया आप जाइए अब अपना मार्केट में फेंकिए, लोन लगाइए, जो पैसा आपके पास बिजनेस कीजिए, दीजिए, लीजिए, जो करना है, लेकिन यही 78 रुपया आपका बाजार में दौड़ेगा। 18 रुपया अपने पास को बैंक को रखना है, 4 रुपया RBI के पास देना है, CRR में दे देना है 4 रुपया, यही फंडा है। आ रहा है समझ में दोस्तों, कैसे समझें, कमेंट बॉक्स में छापते रहिए तब समझेंगे, कैसे समझें, समझ में आया कि नहीं आया, मैं तो बस बक रहा हूँ, है ना। चलिए CRR SLR क्लियर, मेरे समझ से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा, है ना। बार बार देखेंगे, दोबारा समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी तिरा हुआ तीसा हुआ तीसी है, घर में भी है बैठ के आप भी 2 चीज़ बताया अभी RBI के तक। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या करता है, बहुत फ़र्क है। अगर क्वेश्चन करे, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप, ठीक। देखिए क्या है क्वेश्चन करता है, पूछा हुआ हमेशा दरोगा रूम पूछता है, हमेशा कन्फ्यूज लड़के हो जाते हैं, कुछ नहीं है कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों कन्फ्यूज, इसमें कन्फ्यूज क्या होना है। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ बैंक, पिछले बार दरोगा में क्या हुआ है, अगर CRR चाहे SLR अभी 4% है, ये अभी 18% है, अगर RBI CRR को बढ़ा दे, 4% से बढ़ा कर दे 10%, माने वो 15% तक बढ़ा सकता है, 3 से 15 तक, तो कर दिया 10%। कैश ये कहाँ जमा होता है, RBI अपने पास रखता है, सब बैंक से मांगता है कि दो मेरे पास। पहले ले रहा था 4 रुपया 100 रुपया में, अब ले रहा है कितना, 10 रुपया। बात समझ रहे। तो अब बताइए कि जो बैंक है उसके पास मार्केट में जाने के लिए, मार्केट में जो पैसा फेंके हुए था उसमें कम जाएगा कि बढ़ जाएगा पैसा मार्केट में। जब सभी बैंक से ही ये ले लिया, 4 ले रहा था 4 रुपया, अब 10 रुपया ले लिया, तो ज़्यादा ले लिया, तो बैंक का पैसा और बैंकों के पास जो नीचे बैठे हुए हैं बैंक, कमर्शियल बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास पैसा घट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब उसके पास क्या रहेगा, 90 रुपया। पहले उसके पास 96 रुपया था, अब हो गया 90 रुपया। तो 90 रुपया में भी अपने पास भी रखना है, बाकी बार करते तो क्या हुआ, पैसा घट गया। यही पूछता है बार बार कि अगर CRR बढ़ा दिया जाए तो मार्केट में, बाज़ार में, भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बढ़ा दिया जाएगा तो बाजार क्या, इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो सीधी बात है पैसा खिंचा गया RBI के पास, तो बाजार में पैसा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, लोन कम मिलेगा, घट जाएगा। अगर इसको कम कर दिया जाए, कि 4% इसको कर दिया जाए 2%, तो पैसा 2% ले आई, 2% और छोड़ दिया सभी बैंक के लिए,
तो 2% बहुत अमाउंट होता है ना, यहाँ लग रहा है छोड़ा ना, वहाँ तो अरबों सब बैंक खेल रहा है खरबों में। तो 2% भी अगर ये कम लेना शुरू कर दिया आरबीआई, तो 2% पैसा आरबीआई सभी बैंकों के पास बढ़ जाएगा। तो सब बैंक क्या करेगा, बैठ के तो खाएगा, मार्केट में देगा। तो अगर इसको घटा दिया CRR चाहे SLR, तो क्या होगा, तो यही बात क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। CRR SLR अगर बढ़ा दिया, चाहे इसको बढ़ा दे, चाहे SLR हिमालय बढ़ा दिया, तो पैसा मार्केट में कम जाएगा, क्योंकि बैंक अब ज़्यादा रखेगा। पहले 18% रख रहा है, आप कर दिए तो 50%, नहीं 50 नहीं कर सकता है, 40 तक, 40% कर दिया। इसका रेंज जो है, SLR का रेंज जो है लिख लीजिएगा, 15 से 40% तक जा सकता है। इससे आगे नहीं ले जाएगा आरबीआई, इसके पास पावर नहीं है, फिर सरकार के पास जाना पड़ेगा उसको। और इसका रेंज है 3 से 15 तक बढ़ा घटा सकता है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, कोई लिमिट होता है। अगर ये 40% कर दिया, तो समझिए कि 40% इसको 40 रुपये रखना पड़ेगा अपने पास, 40 रुपये अपने पास रखना पड़ेगा। 10 रुपया दे, चाहे 4 रुपये दे दिया इसको, तो पैसा मार्केट में घट जाएगा। ये सब चीज़ दिमाग समझिए, है ना, ये समझना आपको आ रहा है समझ में ना, ठीक। चलिए अब आइए बैंक दर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है। सब कुछ नहीं है, देखिए सभी बैंक हैं, सब जितने कमर्शियल बैंक है सब है अपना, SBI, PNB, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितना बैंक है आप जानते हैं, जितना राष्ट्रीय बैंक है। कौन बैंक से अभी तक छापे नहीं आप कितना बैंक है। ये ऊपर में SBI बैठा हुआ, इन लोग बैंक बिजनेस कर रही है। SLR CRR बता दिया आपको। अब बैंक दर देखिए, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, है ना, रिवर्स रेपो दर, MSF, बेस रेट, PLR, बहुत चीज़ें। चलिए तो हम बैंक दर देखते हैं पहले। अब इन लोग बैंक को पैसा चाहिए, इन लोग बैंक को, हमको नहीं चाहिए। अभी हम लोग अपने अपने आए हैं, सब इन दोनों के बीच में संबंध है। हम बैठे हुए, जनता यहाँ है, जनता यहाँ है, जनता जो है यहाँ है, जनता का संबंध इससे है डायरेक्ट, इन लोग बैंकों से, इससे लेता देता है। अभी इसका चर्चा, हम जनता का चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो नीचे है जनता है, चाहे इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, लोन, कृषि लोन है, बनना जो बैठा हुआ सब यहाँ। हम चर्चा कर रहे हैं इन दोनों के बीच में संबंध, इन दोनों का प्यार का संबंध कैसा है, इन दोनों का प्यार, माने कमर्शियल बैंक का और आरबीआई के पास भी क्या प्यार है, क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम देख रहे हैं। मौद्रिक नीति जारी करती है आरबीआई, और मौद्रिक नीति प्रभाव पड़ता है इस पर, ऐसा प्रभाव पड़ता है फिर जनता पर, है ना, और जनता से भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़ता है प्रभाव, ठीक है। तो बैंक दर देखते हैं। अब इन लोग बैंक को पैसा चाहिए, कुछ कम गया, कोई कंगाली छा गया, इसको नहीं मान, कोई बैंक, सब बैंक तो अमीर नहीं है ना, स्थिति किसी खराब है, तो पैसा चाहिए। तो कहाँ जाएगा, आपके पास आएगा, जनता के पास जाएगा, ये देगा पैसा, इसको नहीं देगा ना, तो जाएगा आरबीआई के पास। इन लोग बैंक को पैसा चाहिए, जाएगा आरबीआई के पास, भैया हमको लोन दो, कुछ हमको लोन चाहिए। बोला देंगे, हम तो बैठे हुए हैं, घट गया क्या, लेगा क्या, देंगे, तो देंगे, लेकिन भाई हम रेट लेंगे, हम तुमको बैंक देंगे, जो रेट लेंगे तो इंटरेस्ट लेंगे, तो कहे कि तुम भी लेगा तो तुम देगा यहाँ, तुम हमसे ज़्यादा नीचे बेचेगा, हमसे पैसा लेके तुम रखेगा घर में, नहीं तुम लोग रखेगा, नहीं रखेगा, तुम लोग लगाएगा यहाँ जनता के पास, और ज़्यादा लेगा तुम, तो हम एक रेट लेंगे, उस रेट पर तुम अपना ले जाओ, और तुम अपना जितना रेट पर देना, उस जितना रेट पर नहीं, वो भी रेट फिक्स कर देता है, वो भी फिक्स कर देगा, इतना ज़्यादा नहीं, बेस रेट हुई है कि जनता से आपको देना है कितना में भी तय कर देता है, कौन, आरबीआई। तो अभी समझिए आप, बैंक दर इससे देखिए, मारे इशारा मारे, देखिए एरो, आरबीआई से सभी कमर्शियल बैंक जिस दर पे पैसा लेती है, जिस रेट पे पैसा लेती है, उस रेट को बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। आरबीआई से सभी कमर्शियल बैंक जिस दर पे पैसा लेती है उसको बैंक दर कहते हैं। और बैंक दर अभी जो आपका है 4%, वर्तमान में जो दिसंबर में 8 को पॉलिसी आया, 8 दिसंबर को मौद्रिक नीति, उसमें 4.25% आपका बैंक दर है, समझ गए। बैंक दर दीर्घकाल के लिए है, पूछता है क्वेश्चन, लॉन्ग काल की दीर्घकालीन, यही अंतर है, दीर्घकालीन कर्ज है, लंबा समय के लिए लेना है तो आपको बैंक दर पर मिलेगा। लेकिन अगर छोटा समय के लिए लेना है आरबीआई से, सेम चीज़, आरबीआई से ही, आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक को छोटी अवधि के लिए, कम समय के लिए जो पैसा देती है, बैंक दर जैसे वैसे ही वो है, उसको कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट, इसको कहते हैं
मिल जाएगा आप लोग से। फिर इसको कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर। आरबीआई से, फिर से सुनिए, आरबीआई से सभी कमर्शियल बैंक, सभी बैंक जो है कम समय के लिए जो पैसा लेती है उस पर जो ब्याज लेती है आरबीआई, जिस दर पे देती है उसको रेपो दर कहा जाता है, उसको रेपो दर कहा जाता है। और वर्तमान में रेपो दर जो है आपका 4% है। कितना है? 4% है। आ रहा समझ में? चलिए, दो चीज़ एक सेक्शन में इस पार्ट बोले। अब देखिए हम बोल रहे हैं फिर क्या, रिवर्स रेपो रेट। एक रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? यहाँ से आरबीआई से कौन पैसा लिया? इन लोग लिया। आरबीआई से कौन लिया? सभी बैंक लिया रेपो रेट। अब क्या है कि रिवर्स रेपो रेट, इन लोग बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा हो गया, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, इन लोग के पास पैसा जनता के पास दिया है लेकिन सब नहीं दिया, कुछ पैसा ज़्यादा बढ़ गया इसके पास, तब इन लोग बैंक पैसा कहाँ रखेगा? आरबीआई को देगा। क्या करेगा? आरबीआई को देगा। तो आरबीआई कहेगा भाई लाओ, तो बोला ऐसे थोड़ी दे देंगे, सीआरआर तो आप ले लिए ऐसे ही। सीआरआर पर कोई रेट नहीं लेता है, याद रखिएगा। सीआरआर जो बैंक रखती है अभी बताया है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, वो 4% जो लेती है फोकट का रखती है, ऐसे ही सुविधा देने के लिए। लेकिन ये जो देगा तो बोला लाओ, तो इसको कहते हैं रेपो रेट लेता है आरबीआई से इन लोग, और रिवर्स हो जाता है कि इन लोग बैंक से, कमर्शियल बैंक से लेता नहीं है। लेगा क्यों? इसको जरूरत नहीं है, इन लोग जमा करता है। इस शब्द लेने का मतलब यहाँ है कि आरबीआई से जो ऋण लेती है, जो लोन लेती है सभी कमर्शियल बैंक, जिस दर पे कम समय के लिए, उसको रेपो दर करते हैं जो लोन लेती है। लेकिन यहाँ लोन नहीं बोलेंगे, यहाँ शब्द क्या है कि कमर्शियल बैंकों से कमर्शियल बैंक अपना पैसा, जो फालतू पैसा बच जाता है, उस बैंक पैसा को जमा कर देती है आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास जमा जो करती है पैसा, उस पर आरबीआई, उस पर जो पैसा आरबीआई है, जो आरबीआई पैसा देती है ना, जो उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, पैसा जमा कर दिया तो कुछ देगा ना भाई, तो उसी को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। बात समझ आ रहा है? दो बार सुनेंगे समझ में आ जाएगा। ये आपका अभी है वर्तमान में 3.35%, ये ठीक है। रेपो रेट क्या है? ए है ना जी, क्या है? रेपो रेट क्या है? 4% है, ठीक है, 4%। बैंक दर कितना है? इतना है, ठीक है। क्लियर हो गया? बैंक, रेपो, रिवर्स। अब आइए मार्जिनल स्टैंडिंग फंड, एमएसएफ। अब क्या है? एमएसएफ, ये बता दिए हैं। एमएसएफ, 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 इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल, मार्जिनल, एस से स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, एफ से फंड, याद रखेंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फंड इसका नाम है, मार्जिनल स्टैंडिंग फंड। एक क्या है सर? एक क्या, अब क्या बोल रहे हैं? अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है इन लोग के बैंक के पास, अब मान लीजिए कि एसबीआई में मुकेश अंबानी पैसा रखे हुए हैं करोड़ों में, अरबों में, इसके पास एसबीआई के पास, इसके पास पीएनबी के पास, और पैसा बोला कि हमको कल चाहिए, अरब डॉलर में है पैसा। हमारे जैसा, हम लोग जैसा 2 लाख 4 लाख 50,000 नहीं है, 10,000 रुपया हमारे पास, एक पेन का पैसा भी नहीं है ना। तो अब क्या करेगा? अब मांग पीएनबी से बोला कि मुकेश अंबानी के पास पैसा चाहिए हमको, कल हम पैसा लेने आ रहे हैं आपके पास। तो पीएनबी को क्या दिक्कत, हड़बड़ा जाएगा, अब क्या करें, अब क्या पैसा कहाँ से लाएं? तो इसके पास ये देगा नहीं देगा, ये देगा नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कहीं से हेल्प नहीं मिला, तो ये कहेगा भैया यहाँ तो बोला तो तुमको बैंक दर पर दे ही रहे हैं, रेपो दर पर दे ही रहे हैं, तभी क्या चाहिए? कहेगा नहीं बहुत ज़रूरी, बड़ा पार्टी पैसा हमको तुरंत चाहिए बहुत जल्दी। तो बोला ऐसा ठीक है दे देंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग का मार्जिन होना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फंड, तुम्हारे पास जितना पूंजी है जमा किसी बैंक के पास, कहता है ये, कहता है आरबीआई कि तुम्हारे पास जितना पूंजी है उसका हम 2% देंगे। क्या देंगे? 2% देंगे। याद रखिएगा, पूछता है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फंड में पैसा कितना देता है, रेट नहीं दे रहे हम। मान ली आपके पास अगर 100 रुपया है, पूरा पूंजी एसबीआई के पास 100 रुपया है आपके पास, तो आपको 2% मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा। अगर आपके पास 500 रुपया है, 2% काट दीजिए, 10 रुपया मिलेगा, इतना ही मिलेगा जो पूंजी आपके पास है टोटल आपके पास है ना। तो ये 2% देंगे। तो रातों रात पैसा चाहिए आपको, एकदम 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए, ये 2-4 दिन के लिए पैसा मिलता है। मार्जिनल स्टैंडिंग रातों रात पैसा मिलता है ना। तो इसको कहते हैं, अब मिलेगा भी कितना, लिमिट है, ज़्यादा नहीं, जितना मन से उठा लीजिएगा, जितना है 2% मिलेगा। अब किस रेट पे मिलेगा, कौन दर पर देगा? तो अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फंड भी चल रहा है अभी
4% इंटरेस्ट लेगा। 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मिलता है। मतलब ये आपको कौन देती है? RBI देती है, इन लोग को देती है। कितना देती है? जितना इसके पास पूंजी है इन लोग के पास, अपने पूंजी का जितना इसके पास पूंजी है उसका 2% देती है। इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फंड कहते हैं। ठीक है, एक बात और रह गई, बेस रेट। क्या रह गया दोस्तों? बेस, BASC, बेस। इसको कैपिटल मत लीजिए, फुल फॉर्म नहीं पूछता है इसका। इसका नाम है बेस रेट। बेस मतलब क्या होता है जी? किसी चीज़ का बेस खराब है, कमज़ोर है। बेस रेट मतलब, बेस मतलब होता है आधार। बेस, मेरा बेस से कमज़ोर था इसलिए एग्जाम नहीं निकला, तो बेस रेट हो गया। ये बेस रेट RBI तय करती है। कौन तय करती है? RBI इन लोगों को कहती है कि तुम लोग तो हमसे पैसा ले लिया था, तुम्हारे पास अपना पैसा ही पूंजी है, लेकिन हमारी जनता जो है, सरकार का आदेश देती है, जनता जो है उसको एक फिक्स रेट पर मिलना चाहिए। ये मनमानी कर दीजिए, मन मानना रे मन मानना। कोई ले रहा है 11%, कोई 12%, कोई 15%, कोई 40%। अगर नहीं बेस रेट रहता तो इन लोग तो लूट लेता जनता को, कोई 12, कोई 15%, कोई 20%। लेकिन ये बेस रेट तय कर दिया गया है कि आपको इसी रेट पे हमारे जनता को पैसा देना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इस बेस रेट, इसको बेस रेट कहते हैं। इसके पहले था PLR, प्राइमिंग लैंडिंग रेट। इससे बहुत घोटाला हो रहा था। PLR, इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, इतना याद रखिए। प्राइम, L से लैंडिंग, R से रेट, प्राइमिंग लैंडिंग रेट। पहले ये था, पहले PLR था, लेकिन PLR को हटा दिया गया और इसके जगह पर ला दिया बेस रेट। क्या लाया? बेस रेट। क्यों? कि प्राइम लैंडिंग, इसका नाम है प्राइम मतलब प्रधान, लैंडिंग मतलब उधार, है ना, रेट। तो प्राइम लैंडिंग रेट ये था कि जो आपका ग्राहक मैंने होता है ना भाई, जिसका क्रेडिट अच्छा हो। क्रेडिट, देखिए शब्द आ गया कि RBI क्रेडिट भी जारी करती है। क्या करती है? साख नियंत्रण भी करती है दोस्तों। साख का, क्रेडिट का नियंत्रण भी करती है, RBI ही करती है। साख नियंत्रण, क्वेश्चन पूछता है कि RBI किसका नियंत्रण? साख नियंत्रण भी करती है। तो प्राइम लैंडिंग रेट में क्या होता? घोटाला हो रहा था। अब इन लोगों का आदेश था कि जो आपका अच्छा ग्राहक होगा, प्राइम ग्राहक होगा, प्राइम मतलब प्रमुख ग्राहक होगा, मान लिया हम जान लेने के लिए और नरेंद्र मोदी जान लेने के लिए, तो प्राइम बैंक के लिए कौन होगा? हम होंगे कि वो होंगे? हम जान लेने के लिए और एक RBI कोई मुकेश अंबानी जाए, तो बैंक किसको प्राथमिकता देगा? कौन प्राइम उसका है? कौन बैंक को बढ़ाएगा? वो हो गया। तो पहले था प्राइम लैंडिंग रेट कि भाई उसको कुछ आप जो है अच्छा से दीजिए, कम रेट पर दीजिए, ये था बात। लेकिन बैंक के लोग क्या करने लगे? बैंक के जो कर्मचारी हैं वो क्या करने लगे? अपने भतीजा को, अपने दामाद को, अपने बहनोई को, है ना, अपने ससुर को, उसको लोन ज़्यादा देने लगे। उस पर प्राइम ग्राहक कौन हो गया? उसका प्राइम ग्राहक होना चाहिए था जो बढ़िया ट्रांजैक्शन जिसका अच्छा पैसा है बैंक में, उसका होना चाहिए। लेकिन वो करने लगा अपना रिलेशन को देने लगा, तो इसलिए इसको हटा दिया गया और इसके जगह पर लाया गया बेस रेट को। अब प्राइम लैंडिंग रेट खत्म हो गया। लेकिन फुल फॉर्म अभी पूछता है PLR, प्राइम लैंडिंग रेट, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ये था मौद्रिक नीति। सब कुछ इसमें लगभग क्लियर हो गया, आप लोग समझना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे सामने आप न रह के भी आप समझे होंगे, है ना। तो दोस्तों, है ना, इस आपके लिए कुछ पॉइंट छूटेगा, नेट से देख लेंगे, समझने का प्रयास करिए। 1 से 2 बार वीडियो को देखें, निश्चित समझ में आएगा। जो चीज़ सामने भी नहीं आया किन्हीं टीचर से, वो समझ में आपको आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठोक दीजिए लाइक सब्सक्राइब को। थैंक यू।